लेक्चर में मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में, टाइम फैक्टर के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको कुछ सेटलमेंट्स के बारे में बताया कि इमीडिएट सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, इसके अलावा प्राइमरी सेटलमेंट कैसे निकालते हैं और सेकेंडरी सेटलमेंट कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, किन मेथड से हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV को डिटरमाइन करते हैं। आपको याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है वो हमें मिलता है फ्रॉम Terzaghi's वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन एज du dash by dt is equal to CV into d square u dash by dz square। ठीक है, तो यहाँ पे हमें CV मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मिलता है। लेकिन ख्याल रहे ये जो सारी डिफरेंशिएशन है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर आपको याद होगा CV की फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, CV इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई mv इंटू गामा W, या मैंने ये भी कहा था आपको CV इज इक्वल टू K इंटू 1 प्लस E नॉट डिवाइडेड बाई AV इंटू गामा W। ये भी मैंने आपको कहा था CV कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की फॉर्मूला। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रेट ऑफ ये कंट्रोल करता है टाइम रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन अ सॉइल मास, या हम कह सकते हैं ये कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ कंसोलिडेशन इन अ सॉइल मास अंडर लोडिंग। ठीक है, अब इसको डिटरमाइन हम इस इक्वेशन से नहीं करते हैं, हालांकि हम इस कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को इन इक्वेशन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इधर यूजिंग वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट या कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, और AB एंड वाइड रेशियो ये हमें कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्ट से मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम द E वर्सेस सिग्मा डैश कर्व। ठीक है, बट उन मेथड से हम ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन नहीं निकालते हैं, बहुत रेयरली निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हम निकालते हैं यूजिंग थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम फैक्टर। ठीक है, मैंने कहा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है इस फॉर्मूला से नहीं निकालते हैं, हम कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है निकालते हैं यूजिंग थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम फैक्टर। ठीक है, उन मेथड्स को हम कहते हैं फिटिंग मेथड्स। फिटिंग मेथड्स, ठीक है, जो कि आपको आज पढ़ने हैं। अगर हम देखेंगे द ग्राफ बिटवीन द डायल गेज रीडिंग एंड टाइम फॉर एनी लोड इंक्रीमेंट, वो कुछ ऐसे आता है। देखा गया है ये ग्राफ जो है बहुत सिमिलर है टू द थ्योरेटिकल ग्राफ ऑब्टेन्ड बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम फैक्टर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, ये थ्योरेटिकल ग्राफ है। ठीक है, ये हम टीवी के वैल्यूज देख के इनके बीच में व्यू और टीवी के बीच में जो रिलेशन है वो यूज करके ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल ग्राफ है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। देखा गया है जो ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड टाइम, ये काफी सिमिलर है टू द थ्योरेटिकल ग्राफ बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम फैक्टर। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम, तो देखा गया है वो तो बहुत सिमिलर है टू द ग्राफ बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट ऑफ टाइम फैक्टर। ठीक है, ऑलरेडी ग्राफ तो सेम था ही, ग्राफ तो ऑलमोस्ट सेम था ही बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड टाइम। किसके साथ सिमिलर था? बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम फैक्टर। बट अगर हम यहां से प्लॉट करें रूट टाइम, तो वो जो ग्राफ आएगा वो तो बिल्कुल सेम आता है बिटवीन द थ्योरेटिकल ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट टाइम फैक्टर। यही सिमिलरिटीज हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और इन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं फिटिंग मेथड्स। ये आपको आराम से अभी समझ आएगा। अब पहला जो फिटिंग मेथड है उसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड। ये दिया था D.W. टेलर ने। तो टेलर ने क्या किया,
टेलर ने एक थ्योरेटिकल ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट ऑफ टाइम फैक्टर। ठीक है, तो उसने देखा टेलर ने देखा अप टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60%, ग्राफ जो है ये लीनियर है। आफ्टर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% के बाद ग्राफ में कर्वेचर आता है विद स्लाइट कनकेविटी अपवर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा टेलर ने देखा, मान लो ये यहाँ पे 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है और ये 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। उसने देखा at the abscissa at 90% degree of consolidation, हो गया ये, the abscissa at 90% degree of consolidation is 1.15 times the abscissa of the line which is obtained by the extension of initial linear portion। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, मान लो ये 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है और यहाँ पे जो एब्सिसा आएगा वो आएगा रूट TV1। ठीक है, ये इनिशियल लीनियर पोर्शन है, इसको मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे जो एब्सिसा है वो रूट TV2 मान लो, ये वाला एब्सिसा, यहाँ पे अपना एब्सिसा वो है रूट TV1 और यहाँ पे जो एब्सिसा आया इस लाइन का, जो ये कौन सी लाइन है, ये लीनियर पोर्शन को मैंने एक्सटेंड की तो इसका एब्सिसा आया रूट TV2। ठीक है, तो टेलर ने कहा जो एब्सिसा होगा एट 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज रूट TV1 इज 1.15 टाइम्स द एब्सिसा ऑफ द लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल लीनियर पोर्शन। ठीक है, इनिशियल लीनियर पोर्शन ये है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, वो यहां तक मीट हो गई। अब यहाँ पे जो एब्सिसा है वो रूट TV2 है, तो अकॉर्डिंग टू टेलर जो रूट TV1 होगा वो होगा बराबर 1.15 टाइम्स रूट TV2। ठीक है, सिंपल, टेलर ने देखा द एब्सिसा एट 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 1.15 टाइम्स द एब्सिसा ऑफ द लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल लीनियर पोर्शन। ठीक है, अब एब्सिसा क्या है, एब्सिसा सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट है लाइन का। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल मैं फिर से रिपीट करूंगा, द एब्सिसा एट द 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज सिंपली कितना 1.15 टाइम्स द एब्सिसा ऑफ द लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल लीनियर पोर्शन ऑफ द ग्राफ। क्योंकि मैंने आपको कहा ये ग्राफ इनिशियली लीनियर है, उसके बाद 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद इसमें कर्वेचर आता है। ठीक है, तो ये टेलर ने देखा इस ग्राफ में, चूंकि मैंने आपको कहा अभी ये जो ग्राफ है थ्योरेटिकल ग्राफ है बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट ऑफ टाइम फैक्टर, इट इज एब्सोल्युटली सेम। किसके कौन सा ग्राफ, ये बिल्कुल सिमिलर है विद ग्राफ बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने आपको अभी कहा ये जो ग्राफ है बिटवीन थ्योरेटिकल ग्राफ है बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट ऑफ टाइम फैक्टर, ये बहुत सिमिलर है टू द रियल ग्राफ ऑफ डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने इस ग्राफ पे देखी, यही हम यूज करेंगे उस रियल ग्राफ में जो कि है बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम फॉर एनी लोड इंक्रीमेंट। अब वो सॉइल जिसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालना हो, हम उसका एक सॉइल सैंपल लेते हैं और कंसोलिडेशन सेल में डालते हैं और वहाँ पे उसमें कोई लोड इंक्रीमेंट डालते हैं। तो जो ही हम लोड इंक्रीमेंट डालते हैं उस पर, तो डायल गेज की रीडिंग चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, डायल गेज की रीडिंग्स नोट करेंगे विद डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, तो जब हमने डायल गेज रीडिंग्स नोट की फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो हम एक फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने कहा जब हमने रीडिंग्स नोट की बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड टाइम, फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द डायल गेज रीडिंग्स एंड रूट ऑफ टाइम। तो जब हम वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है।
ठीक है, हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। मान लो इनिशियल जो रीडिंग थी डायल गेज की वो R0 थी, ये हम पॉइंट ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, मान लो इनिशियल रीडिंग जो डायल गेज की थी वो R0 है, ये हम डिनोट करेंगे पॉइंट ए से। ठीक है, अब आपको पता है जब भी हम सॉइल पे कोई लोड डालते हैं तो पहले क्या होता है, पहले वहां पे थोड़ा सा कंप्रेशन होता है सॉइल पार्टिकल्स में और वाटर मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट कंसोलिडेशन। ठीक है, या इनिशियल कंसोलिडेशन। और टर्ज़ागी की थ्योरी जो है इनिशियल कंसोलिडेशन के लिए वैलिड नहीं है, टर्ज़ागी की थ्योरी जो है वो प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए वैलिड है। तो हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल पॉइंट जहां से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे डायल गेज की रीडिंग निकालनी पड़ेगी जहां से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इनिशियल लीनियर पोर्शन है उसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, वो यहाँ पे मीट करता है। तो मान लो यहाँ पे जो ये रीडिंग जो है वो RC है, तो ये हमें मिल गई करेक्टेड रीडिंग, और इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे A' से। ठीक है, तो मैंने कहा इस पॉइंट से डायल गेज रीडिंग R0 से क्या होता है, पहले इमीडिएट कंसोलिडेशन होती है जिसमें टर्ज़ागी की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्चुअल डायल गेज रीडिंग निकालनी पड़ेगी जहां से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम इनिशियल लीनियर पोर्शन को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड्स, तो वो मीट करता है यहाँ पे पॉइंट A' पे। मान लो पॉइंट A' पे जो रीडिंग है डायल गेज की वो RC है, तो RC हमें मिल गई करेक्टेड रीडिंग ऑफ द डायल गेज। अब फ्रॉम डायल गेज रीडिंग R0 टू RC आपको पता है इनिशियल कंसोलिडेशन होती है। ठीक है, जिसमें टर्ज़ागी की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉइंट A', ठीक है, जहां पे डायल गेज रीडिंग है RC। अब इस पॉइंट A' से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट A' से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीट करता है इस कर्व को एट पॉइंट C। गौर से सुनना, अब इस करेक्ट डायल गेज रीडिंग से जो कि हम डिनोट करते हैं पॉइंट A' से, वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीट करती है इस कर्व को एट पॉइंट C। ठीक है, सच दैट, गौर से सुनना, सच दैट अगर पॉइंट C पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, नाउ हम एक A' से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि मीट करती है इस कर्व को एट पॉइंट C, सच दैट द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट C, ठीक है, द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट C is 1.15 times the abscissa of the line obtained from the extension of the initial linear portion। अब लीनियर पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मैंने कहा अब अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की A' से जो कि मीट करती है इस कर्व को पॉइंट C पे, सच दैट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट C मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C is 1.15 times the abscissa of the line obtained from the extension of the initial linear portion। हो गया ये, तो दैट मीन्स अगर ये एब्सिसा जो है 1.15 टाइम्स है इस एब्सिसा से, देन अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल में जो है वो 90% कंसोलिडेशन हो गई है अंडर दिस लोड इंक्रीमेंट, जो भी लोड इंक्रीमेंट था। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल डिनोट टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन, तो हम डिनोट करेंगे √390 से। ठीक है, और यहाँ पे जो डायल गेज रीडिंग है उसको हम लिखेंगे R90, दैट इज डायल गेज रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने A' से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि मीट हुई इस कर्व को पॉइंट C पे, सच दैट इस पॉइंट C का एब्सिसा है 1.15 टाइम्स द एब्सिसा ऑफ द लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द इनिशियल लीनियर पोर्शन। ठीक है, इससे
अगर ऐसा है तो सॉइल में यहाँ पे क्या है, 90% कंसोलिडेशन हुई है अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ये कर्व जो है बिल्कुल सिमिलर है इस कर्व से। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सॉइल में 90% कंसोलिडेशन हो गई है अंडर दिस लोड इंक्रीमेंट, जो भी लोड इंक्रीमेंट था। तो यहाँ पे जो टाइम जो है वो डिनोट करेगा √T90, दैट्स टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन। और यहाँ पे जो डायल गेज रीडिंग है वो हम डिनोट करेंगे R90 से, दैट इज डायल गेज रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन। तो पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन आपको मिला, ठीक है, और टाइम कितना लगता है उस 90% कंसोलिडेशन के लिए वो भी आपको मिला। ठीक है, अब मान लो पॉइंट डी पे, यहां पे पॉइंट डी पे 100% कंसोलिडेशन होती है, तो डायल गेज रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी, तो डायल गेज रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी दैट विल बी R100। वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम एक सिंपल सी इक्वेशन से निकालेंगे, RC माइनस R100 इज इक्वल टू 10/9 इंटू RC माइनस R90। तो ये इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डायल गेज रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 100% कंसोलिडेशन। ठीक है, RC आपको पता है इनिशियल रीडिंग है, R100 आपको निकालना है, ठीक है, R90 आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करके आपको R100 का वैल्यू मिल सकता है। अब गौर से सुनना, नाउ A से लेके A' तक, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक इनिशियल कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेके, इस A' से लेके पॉइंट D तक प्राइमरी कंसोलिडेशन है, और इस पॉइंट डी के बाद जो फिर से यहां पे कंसोलिडेशन हो रही है दैट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये वाली पोर्शन, ये जो है ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन है। ठीक है, इस सेकेंडरी कंसोलिडेशन में भी रज़ा की थ्योरी जो है वैलिड नहीं है। अब हमारा मकसद तो है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालना, तो वो हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है TV होता है बराबर, टाइम फैक्टर होता है बराबर CVT डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ठीक है, CV इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, T इज द टाइम, D इज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। तो CV किसके बराबर आएगा, CV आएगा बराबर TV D स्क्वायर बाई T। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपने देखा टेलर्स मेथड में हमने टाइम निकाला फॉर 90% कंसोलिडेशन। ठीक है, हमने यहां पे टाइम निकाला फॉर 90% कंसोलिडेशन या 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहां पे टाइम की जगह T90 आएगा, तो CV इज इक्वल टू TV D स्क्वायर बाई T90। ठीक है, और अब when degree of consolidation is 90%, तब जो टाइम फैक्टर होता है TV जो होता है वो होता है 0.848। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको इक्वेशंस बताई है। तो अगर हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू हमें मिलेगा CV इज इक्वल टू 0.848 D स्क्वायर डिवाइडेड बाई T90। तो ये हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू। व्हाट इज D? D इज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। अब आपको पता है अगर सिंगल ड्रेनेज है तब लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ आएगा लेंथ ऑफ द ओवरऑल लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर। ठीक है, अगर डबल ड्रेनेज है तब लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ आएगा हाफ द थिकनेस ऑफ द लेयर। लेकिन आपको यहां पे ख्याल रखना है, जो ही कंसोलिडेशन होती है जो थिकनेस, जो लेयर की थिकनेस है वो कम होती है। ठीक है, अगर HI हम मानेंगे, अगर HI हम मानेंगे इनिशियल थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर और HF हम मानेंगे फाइनल थिकनेस ऑफ द सॉइल लेयर आफ्टर कंसोलिडेशन। ठीक है, तो फॉर सिंगल ड्रेनेज
डी जो आएगा वो हम क्या करेंगे, क्योंकि थिकनेस इसकी चेंज होती है, जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है हम लेंगे इन दो का एवरेज। ठीक है, तो डी आएगा एच आई इनिशियल लेंथ प्लस फाइनल इनिशियल हाइट प्लस फाइनल हाइट डिवाइड बाई 2। तो ये हम लेंगे एवरेज ऑफ द टू हाइट्स इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज। अब मुझे बताओ फॉर डबल ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज में जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ होगा वो होगा, पहले हम इन दो हाइट्स की एवरेज लेंगे एच आई प्लस एच एफ बाई 2, लेकिन वो इसका भी हाफ होगा तो बाहर हम लेंगे 1/2। ठीक है, तो डबल ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ आएगा वो आएगा ये, और सिंगल ड्रेनेज के लिए ये। ठीक है, तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फ्रॉम स्क्वायर रूट टाइम मेथड। अब यहां पे आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट टाइम मेथड जो कि टेलर ने दिया था, उसने कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है निकाला एट 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, या सिंपली एट 90% कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद जो CV का वैल्यू आपको मिलेगा 0.848 डी स्क्वायर बाई T90। अब क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली T90 का वैल्यू दे के होगा। क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आपको कंसोलिडेशन एट 90% टाइम टेकन बाय द सॉइल फॉर 90% कंसोलिडेशन आपका वैल्यू दे के होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे T90 का वैल्यू दे के देना है, ड्रेनेज पाथ वहां पे सॉइल लेयर की थिकनेस दे के होगी, तो आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस में ग्राफिकली ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड। ठीक है, ये दिया था कैसे ग्रांडे ने। इसमें यूज किया जाता है सिमिलरिटी ऑफ द कर्व विच इज बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड लॉग ऑफ टाइम एंड द थ्योरेटिकल कर्व डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड लॉग ऑफ टाइम फैक्टर। ठीक है, इसमें भी दो कर्व्स की जो है सिमिलरिटी यूज की जाती है। अब पहली कर्व रियल है, दूसरी कर्व थ्योरेटिकल है। अब रियल कर्व है बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड लॉग ऑफ टाइम स्मॉल t, और थ्योरेटिकल कर्व जो है वो है बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड लॉग ऑफ टाइम फैक्टर। आपको याद होगा इससे पहले वाले मेथड में सिमिलरिटी यूज की जाती थी, वहां पे पहली कर्व थी बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड रूट ऑफ टाइम, और थ्योरेटिकल कर्व थी बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड रूट ऑफ टाइम फैक्टर। ठीक है, लेकिन यहां पे अब लॉग यूज किया गया है। अगर हम इस थ्योरेटिकल कर्व की बात करें विच इज बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, विच इज बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड लॉग ऑफ टाइम फैक्टर, इट इज लॉग टू द बेस 10। ठीक है, तो कुछ एक कर्व कुछ ऐसे आती है। हम कह सकते हैं इस कर्व के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो पैराबोलिक है, दूसरा लीनियर है, और तीसरा पार्ट जो है दैट इज एन एसिम्पटोट, दैट इज एन एसिम्पटोट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये है थ्योरेटिकल कर्व बिटवीन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड लॉग ऑफ टाइम फैक्टर। कैसे ग्रांडे ने बोला, अगर हम यहाँ पे दो टेंजेंट्स डालेंगे, एक इस लीनियर पोर्शन से और दूसरा इस एसिम्पटोट से, तो दो टेंजेंट्स यहाँ पे मीट होते हैं, देन अकॉर्डिंग टू कैसे ग्रांडे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 100% कंसोलिडेशन इन द सॉइल। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट का ऑर्डिनेट देखेंगे ये वाला, तो ये यहाँ पे जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 100% कंसोलिडेशन। ठीक है, और अगर हम टाइम फैक्टर देखेंगे तो दिस टाइम फैक्टर विल कॉरेस्पॉन्ड टू 100% कंसोलिडेशन। और यही प्रॉपर्टी इस कर्व की
यही प्रॉपर्टी इस थ्योरेटिकल कर्व की हम यूज करेंगे इन द रियल कर्व बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड लॉग ऑफ टाइम। अब जिस सॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका एक सॉइल सैंपल लेंगे, कंसोलिडेशन सेल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई लोड इंक्रीमेंट डालेंगे, तो जो ही हमने लोड इंक्रीमेंट डाला तो डायल गेज की रीडिंग चेंज होंगी। तो हम क्या करेंगे, डायल गेज की रीडिंग्स हम नोट करेंगे फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है, उस लोड इंक्रीमेंट के लिए। तो उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द डायल गेज रीडिंग एंड लॉग ऑफ द टाइम, ऐसे। ठीक है, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द डायल गेज रीडिंग आर एंड लॉग ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। मान लो इनिशियल जो डायल गेज रीडिंग थी वो R0 थी, विच इज डिनोटेड बाय पॉइंट A। अब आपको पता है इनिशियली क्या होता है, जो ही आप सॉइल में लोड डालते हो तो वहां पे क्या होती है, इनिशियल कंसोलिडेशन होती है, जिस दौरान टरज़ागी की थ्योरी जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें हमें यहाँ पे करेक्टेड रीडिंग निकालनी है। तो करेक्टेड डायल गेज रीडिंग हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लो पॉइंट B एंड पॉइंट C, ठीक है। मान लो पॉइंट B का जो है वो हमने लिया एट टाइम t1 और पॉइंट C जो है वो हमने लिया एट टाइम t4 टाइम्स t1, ठीक है। हमने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट B एंड पॉइंट C। पॉइंट B हमने लिया एट टाइम t1 और C हमने लिया एट टाइम 4 टाइम्स c1। मान लो इनके बीच जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, जो वर्टिकल इंटरसेप्ट इनके बीच जो है वो A है। अब हम क्या करेंगे, जितना इनके बीच इंटरसेप्ट है इस पॉइंट B से इतना ही इंटरसेप्ट हम फिर से लेंगे, इतना ही इंटरसेप्ट हम पॉइंट B से फिर से लेंगे और फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ऑर्डिनेट को यहां पे मीट करती है, तो ये हमें मिलेगा करेक्टेड डायल गेज रीडिंग RC, और ये हम डिनोट करेंगे पॉइंट A' से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने कहा हमने जब ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड लॉग ऑफ टाइम, वो कुछ ऐसे मिला। मान लो क्योंकि पहला पोर्शन इसमें पैराबोलिक है, ठीक है, तो इससे पहला वाला पोर्शन जो होगा वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि पैराबोलिक पोर्शन से ही हमें ये कर्व मैच होती है। मान लो इनिशियल रीडिंग जो डायल गेज की थी वो R0 थी, वो पॉइंट A से हम डिनोट करते हैं। अब आपको पता है जब हम लोड डालते हैं तो वहां पे इनिशियल कंसोलिडेशन होती है, जो जिसमें टरज़ागी की थ्योरी वैलिड नहीं है। तो हमें क्या निकालनी है, करेक्टेड डायल गेज रीडिंग निकालनी है। मींस वो डायल गेज रीडिंग निकालनी है जहां से प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है। अब इस केस में हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, हम रैंडमली इस पैराबोलिक पोर्शन में दो पॉइंट्स चूज करते हैं, पॉइंट B एंड पॉइंट C, सच दैट पॉइंट B अगर हम चूज करेंगे एट टाइम t1 तो पॉइंट C जो है चूज करेंगे एट टाइम 4 टाइम्स t1, ठीक है। इनके बीच दरमियान हम देखेंगे वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना है, मींस वर्टिकल डायल गेज की रीडिंग कितनी है इनके बीच में, वर्टिकल इंटरसेप्ट कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट B के ऊपर हम इतना ही वर्टिकल इंटरसेप्ट फिर से लेंगे, ठीक है, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ऑर्डिनेट को या y एक्सिस को यहाँ पे मीट करती है। तो ये मिल गई हमें करेक्टेड डायल गेज रीडिंग, और ये हम पॉइंट जो है यहाँ पे डायल गेज रीडिंग RC होगी, और ये पॉइंट हम डिनोट करते हैं A' से। फ्रॉम द डायल गेज रीडिंग R0 या R0 to RC इनिशियल कंसोलिडेशन होती है, आफ्टर द डायल गेज रीडिंग RC जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। अब प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो लीनियर पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहला पोर्शन मैंने वहां पे स्किप किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लीनियर पोर्शन जहां पे एंड होता है वहां से हम एक टेंजेंट डालेंगे, ठीक है, और जहां से एसिम्पटोट स्टार्ट होता है या लास्ट का लीनियर पोर्शन स्टार्ट होता है वहां से भी हम एक टेंजेंट डालेंगे,
ये दो टेंजेंट्स मीट करते हैं इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट डी है, देन अकॉर्डिंग टू कैसाग्रांडे दिस पॉइंट डी विल कॉरस्पॉन्ड टू 100% कंसोलिडेशन। तो दैट मीन्स अगर इस पॉइंट डी पे हम देखेंगे ऑर्डिनेट कितना होगा या वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट विल बी R100, दैट इज डायल गेज रीडिंग एट 100% कंसोलिडेशन। और अगर हम टाइम देखेंगे दैट विल बी लॉग ऑफ टाइम T100, दैट इज टाइम एट 100% कंसोलिडेशन। ठीक है, तो फ्रॉम R0 टू RC इनिशियल कंसोलिडेशन होती है, फ्रॉम RC टू R100 प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है, और R100 के बाद ये वाला पोर्शन इसमें जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है। अब अगर यहां पे पॉइंट M है किसी जगह पे विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, अगर यहां पे पॉइंट M है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 50% ऑफ कंसोलिडेशन, तो उसकी डायल गेज रीडिंग हम कैसे निकालें? तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, RC माइनस R50 इज इक्वल टू 5/10 इंटू RC माइनस R100। ये इक्वेशन सुबह से ही निकलती है। सिंपल ये इक्वेशन हम यूज करके हमें मिलेगी डायल गेज रीडिंग एट 50% कंसोलिडेशन। ठीक है, अब जब आपको मिलेगा डायल गेज रीडिंग एट 50% कंसोलिडेशन, तो आपको यहाँ पे फिर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन भी मिलेगा, मींस आपको लॉग ऑफ T50 भी मिलेगा, या इन शॉर्ट T50 मिलेगा आपको। तो उसके बाद T भी आपको पता है टाइम फैक्टर किसके बराबर है, CVT/D²। ठीक है, तो CV का वैल्यू किसके बराबर आएगा, CV का वैल्यू आएगा बराबर TVD²/T। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा अभी यहाँ पे हम टाइम निकालते हैं एट 50% कंसोलिडेशन। ठीक है, तो CV का वैल्यू आएगा CV इज इक्वल टू TVD²/T50। और 50% कंसोलिडेशन के लिए जो टाइम फैक्टर है दैट इज इक्वल टू 0.196। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यूज कर लो तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू 0.196 D²/T50। तो इस इक्वेशन से आपको मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन यूजिंग कैसाग्रांडेज लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड। ठीक है, अब इसमें भी आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। पहला चीज, जो कैसाग्रांडेज मेथड है उसने जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू निकाला, उसने निकाला एट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50%। ठीक है, आपने अभी देखा, हमने पहले यहाँ पे निकाला डायल गेज रीडिंग एट 50% कंसोलिडेशन, उसके बाद हमने निकाला टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन। ठीक है, तो उसके बाद हमने निकाला टाइम फैक्टर फॉर 50% कंसोलिडेशन, वो आता है 0.196। तो CV का वैल्यू आता है 0.196 D²/T50। अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा इस पे, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू देके होगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन दैट इज T50। और D तो आपको पता ही है, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, वो मैंने आपको इससे पहले वाले मेथड में समझाया कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकता है।